हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका उज्जवल क्लासेस यूट्यूब चैनल में। मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूं। आज इस वीडियो में हम सीटेट में ईवीएस के पूछे गए प्रश्न करेंगे। ईवीएस के 20 पार्ट वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे भी ज़रूर देखें। ये आप टेस्ट के रूप में लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 50। भैंस की पीठ पर प्रायः बोगला पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बोगला ऑप्शंस हैं। भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है, घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। भैंस के पीठ पर बोगला परजीवी कीट को खाता है। इससे भैंस को कीटों से छुटकारा मिलता है और बोगला का जो है पेट भर जाता है। तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन 1। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़े और चूहों जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसा कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है। ऑप्शंस हैं असम में, उड़ीसा में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो नेपेंथिस का जो पौधा है, ये मेढक छोटे कीड़े को फंसा करके खा जाता है। यह हमारे देश में मेघालय में पाया जाता है। तो ऑप्शन 4 जो है इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 53। नीचे दिए गए वेन आलेख का अध्ययन कीजिए। यहाँ पर दिया गया है जमीन पर रहने वाले जीव जंतु, पानी में रहने वाले जीव जंतु, अंडे देने वाले जीव जंतु। निम्नलिखित में से कौन से जीव जंतु एक्स में रखे जा सकते हैं? यहाँ पर जो एक्स दिया गया है उसमें कौन सी जीव जंतु रखे जा सकते हैं? ऑप्शंस हैं मगरमच्छ, ईल, शार्क, मछली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। मछली को जो है पानी में रहने वाले जीव जंतु के रूप में एक्स में हम रख सकते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है, मछली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 54। सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। ऑप्शंस ए में हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। नाग, कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है। जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर उन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। सांप काटने की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। ऑप्शन से सी, डी, ए सही है, बी, ए, सी सही है, ए, बी, डी सही है, बी, सी, डी सही है। तो यहाँ पे कूट में दिया गया है, आप लोगों को कूट में बताना है कौन सी ऑप्शन सही है। कौन सी ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए में दिया गया है हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। ये ऑप्शन सही है। नाग, कोबरा जिसको कोबरा भी कहते हैं, जहरीले सांपों का एक प्रकार है। ये भी ऑप्शन सही है। यहाँ पर दिया गया है जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। 4 नहीं होते हैं, 2 खोखले दांत होते हैं। तो ये ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन सी गलत है। ऑप्शन डी में दिया गया है सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से बनाई जाती है। ये भी ऑप्शन सही है। तो इसका गलत है सी। अब सी जिस जिस ऑप्शन में है उस ऑप्शन को काट दीजिए। यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, ये भी ऑप्शन कट गया। ऑप्शन 4 में भी सी है, ये भी ऑप्शन कट गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बी और डी सही है। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 55। बिहार के लोगों में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय है। ऑप्शंस हैं जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अक्टूबर से दिसंबर जो है मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 56। रात में जागने वाले जानवर सभी वस्तुओं को ऑप्शंस हैं केवल लाल रंग में देख सकते हैं, सभी रंगों में देख सकते हैं, काले और सफ़ेद रंग में ही देख सकते हैं, हरे रंग में देख सकते हैं। तो रात में जागने वाले जानवर सभी वस्तुओं को काला और सफ़ेद रंग में ही देख सकते हैं। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। तो काला और सफ़ेद रंग में ही देख पाते हैं प्रायः जानवर, रात में जगने वाले जानवर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 3 है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न संख्या 57, हाथियों के झुंड के विषय में सही कथनों को चुनिए। ऑप्शन ए में दिया गया है, हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। हाथियों के झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में हथनियों और बच्चे की संख्या कितनी भी हो सकती है। ऑप्शन है सी तथा डी सही है, ए तथा बी सही है, ए तथा सी सही है, बी तथा डी सही है। तो हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और 14-15 वर्ष के बच्चे रहते हैं, ये ऑप्शन सही है। यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन बी में, हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं, ये ऑप्शन गलत है। एक ही परिवार के सदस्य नहीं होते हैं, और भी होते हैं। सी में दिया गया है, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है, ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी में दिया गया है, एक झुंड में हथनियों और बच्चे की संख्या कितनी भी हो सकती है, कितनी भी नहीं हो सकती है, 10 से 12 हाथी जो है एक झुंड में रहते हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर हो गया ए तथा सी। तो अब डी और बी जिस ऑप्शन में है वो ऑप्शन काट दीजिए। बी भी गलत है तो बी भी ऑप्शन कट गया। यहाँ भी बी दिया हुआ है तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ए तथा सी सही है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 58, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है कि ऑप्शन है उनके कान पंखों से ढके होते हैं, वह उड़ सकते हैं, उनकी आँखों की पुतली घूम नहीं सकती, उनकी आँख छोटी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पक्षी अपनी गर्दन अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है कि उनकी आँखों की पुतली घूम नहीं सकती। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 59, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी संरचनाएं दिखाई देती है, जिन्हें कहते हैं वर्तिकाग्र, परागकोश, पराग, मूला अंकुर। तो पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच जो कुछ पतली पाउडर जैसी दिखाई देती है उसे कहते हैं पराग। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है, पराग कहते हैं। तो 3 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 60, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। ऑप्शन है जिन जानवर के बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। ऑप्शन बी में दिया गया है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। ऑप्शन है ए और सी सही है, बी और सी सही है, बी और सी सही है, ए और बी सही है। तो देखते हैं, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं, ये कथन सही है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं, ये भी ऑप्शन सही है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं, ये ऑप्शन गलत है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं, ये ऑप्शन डी गलत है। तो इस हिसाब से जो है सही आंसर हो गया ए बी। तो जिस ऑप्शन में सी और डी है वो ऑप्शन काट दीजिए। यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ए और बी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 61, नीचे चित्र 1 में 24 घंटे की घड़ी दिखाई गई है तथा चित्र 2 व चित्र 3 में 2 जानवरों एक्स और वाई के सोने के समय छायांकित भाग से दिखाए गए हैं। एक्स तथा वाई के सोने का समय के विषय में सही कथन चुनिए। आप ये देख सकते हैं, सीटेट फरवरी 2014 में पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है, एक आरेख दिया गया है, यहाँ पर जानवर दिया गया है और जो है कौन कितना घंटे सोते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन से एक्स 20 घंटे सोता है जबकि वह 18 घंटा सोता है। एक्स 18 घंटे सोता है जबकि वह 4 घंटे सोता है। एक्स 4 घंटे सोता है जबकि वह 18 घंटे सोता है। एक्स 4 घंटे सोता है
जबकि वह 20 घंटे सोता है। तो यहाँ पर आरेख में आप देख सकते हैं जो है ये भाग भरा हुआ है, ये भाग, तो यहाँ पर ये दो जो है दो भरा हुआ तो ये जो है दो से हम दो दूनी एक, दो से गुना कर देंगे तो 2 दूना 4 घंटे हो जाएगा। या ये जानवर जो है एक्स वाले जानवर 4 घंटे सोते हैं। अब वाई वाले जानवर देखते हैं कितने घंटे सोते हैं, तो आप लोग काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दूनी 18 घंटे हो गया। तो इसका आंसर जिस ऑप्शन में 4 और 18 घंटे होंगे वो ऑप्शन सही है। ऑप्शन 3 में दिया गया है एक्स 4 घंटे सोता है, वाई 18 घंटे सोता है। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन 3। तो उसको जितने भी भरे हुए हैं उसको 2 से गुना कर देंगे तो उसकी सोने की जो है घंटा निकल जाएगा। तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 62, मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए। ऑप्शन ए में दिया गया है मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक है। ऑप्शन बी में दिया गया है लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। ऑप्शन सी में दिया गया है मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बॉक्सों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन डी में दिया गया है मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। ऑप्शन से बी और सी सही है, ए और डी सही है, बी सी और डी सही है, ए और बी सही है। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। यहाँ पर दिया गया है मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक है। ये ऑप्शन गलत है, जनवरी से मार्च तक नहीं है मधुमक्खी पालन समय करने का। ऑप्शन ए गलत है, जनवरी से मार्च तक इसका मधुमक्खी पालन समय करने का नहीं है। इसका सही समय है अक्टूबर से दिसंबर तक जो है मधुमक्खी पालन करने का सही समय माना जाता है। तो इसलिए ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी में दिया गया है लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी में दिया गया है मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद भंडारण करने के लिए बॉक्सों की आवश्यकता होती है, ये भी ऑप्शन सही है। मधुमक्खी के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। तो मधुमक्खी को लुभाने के लिए जो है चीनी का घोल की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑप्शन डी भी सही है। तो इस हिसाब से ए जहाँ जहाँ है वो काट दीजिए। ऑप्शन ए भी यहाँ है, हमें पता है बी सी और डी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बी और सी सिर्फ दिया हुआ है तो ये भी ऑप्शन कट गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, बी सी और डी। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच।